हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने 11th क्लास एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये स्क्रीन पर आप 11th क्लास के एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वही देख रहे हैं। ये 5 अगस्त 2020 को अपलोड किया है एडुटेल साइट पे। तो आइए अब इसमें क्या खास बात है, क्या प्लानिंग है इनकी, वो हम चेक करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर प्लान एडमिशंस इन क्लास 11th इन साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम फॉर द सेशन 2020-21। तो 2020-21 सेशन के लिए है ये सर्कुलर। लाइक प्रीवियस ईयर द ऑनलाइन लिंकेज प्लान विद स्कूल्स ऑफ डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन टू क्लास 11th फॉर ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम हैज बीन प्रीपेयर्ड whereby a merit list will be generated for science commerce streams separately। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स हैं ये उनके लिए सर्कुलर। इसमें राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इनमें जो 11th के एडमिशन्स होते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता है, वो इंक्लूड नहीं है। ये अभी जितने भी स्कूल्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के लिए वो पहले चांस देते हैं, ये उनके लिए सर्कुलर है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या फिर राजकीय प्रतिभा विकास में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वहीं के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये सर्कुलर है, लेकिन ये जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे स्कूल से पास आउट हैं और जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं प्रतिभा विकास विद्यालय में और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, ये उसके लिए नहीं है। तो ये और चीज़ें हम चेक करते हैं। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स ही बता देता हूँ क्योंकि सारा बताना टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नॉट हैविंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म में सबमिट ड्यूली फिल्ड ऑप्शन फॉर्म इन स्कूल, सच स्टूडेंट शुड बी कॉल्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स। तो देखिए ये ऑफलाइन मोड के लिए अभी बताया है कि जो भी माता पिता या छात्र छात्राएं हैं, अगर वो ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं सकते तो उनको अपने स्कूल में जाकर वहां से फॉर्म लेना होगा, ऑप्शन फॉर्म, उसको फिल करना होगा। अगर उनको आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए, वो मेंशन करके, और फिर स्कूल उनको अलग अलग स्लॉट्स में बुलाएगा और फिर उनको एडमिशन देगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया ऑफलाइन मोड का। दूसरा ऑप्शन जो है, स्टूडेंट हैविंग प्रिंटिंग एंड ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी में सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑप्शन फॉर्म थ्रू व्हाट्सएप ईमेल टू द कंसर्न हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल शुड कीप प्रिंट आउट ऑफ सच ऑप्शन फॉर्म। तो अभी सर्कुलर के नीचे मैं आपको जो 11th क्लास का ऑप्शन फॉर्म है वो दिखा देता हूँ। तो ऑनलाइन प्रोसीजर में यही होगा कि आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उस फॉर्म को पेन से फिल करना है, उसमें मेंशन करना है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। उस पर सिग्नेचर करने हैं, फोटो अगर ऑप्शन होगा तो फोटो लगानी है। जब वो फॉर्म पूरी तरह फिल्ड हो जाएगा, आपको फिर उसकी स्कैन कॉपी जो हेड ऑफ द स्कूल है उसको व्हाट्सएप या ईमेल, जो भी स्कूल ने ऑप्शन रखा है उसके थ्रू आप उनको अपना वो फॉर्म भेजेंगे। तो ये पहले मैंने ऑफलाइन का बता दिया जो स्कूल में जाके भरना है। दूसरा ये बता दिया कि इस सर्कुलर में जो फॉर्म का ऑप्शन है वो आपको प्रिंट लेके फॉर्म भर के और व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू जमा करना है स्कूल में। तो ये दोनों ऑप्शन होगा 11th के लिए। अब हम और चीजें चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अगर जो उसको पूरा नहीं करते, यहाँ पर लिखा हुआ है नो एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल विल बी डिनाइड एडमिशन टिल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो उनको एडमिशन डिनाई कर दिया जाएगा, उनको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। अच्छा, ये जो जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे अपने अपने स्कूल्स में,
तो अब वहाँ पे लिखा है इन केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम इज मोर देन द सीट्स अवेलेबल इन द पर्टिकुलर स्कूल अनदर स्कूल विल बी अलॉटेड बाय जोनल DDE इन द ऑनलाइन मॉड्यूल। तो सपोज कीजिए कि जहाँ पे बच्चों ने साइंस और कॉमर्स के ऑप्शन ज़्यादा चूज किए, वहाँ पर उतनी सीट्स क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो जो टॉप रैंक वाले हैं उनको तो वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स बचते हैं साइंस कॉमर्स लेने के जो इच्छुक हैं और वहाँ पर सीट्स फुल हो गई है, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है DDE उस जोन के, वो उस एरिया के दूसरे स्कूल में आपको ऑप्शन देंगे साइंस और कॉमर्स के लिए। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SLC of students may be generated at feeder school when the parent school provisionally admits the student online। तो जो SLC है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा था आपका, जहाँ उसने 10th पास आउट किया, वो वहीं से निकलेगी। उसके बाद जहाँ पर वो एडमिशन, अगर उस स्कूल में चांस नहीं मिला और दूसरे स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर जो स्कूल है फीडर स्कूल, वो आपकी SLC और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मार्कशीट टू द कंसर्न पेरेंट स्कूल ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आपको वो SLC आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द SLC फ्रॉम द फीडर स्कूल, हेड ऑफ द पेरेंट स्कूल विल कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। SLC की जब आपको कॉपी मिल जाती है तो उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप ले रहे हो वो पूरा कर सकते हो। और अगर कोई एडमिशन फॉर्मेलिटी है तो वो स्कूल के रीओपन होने के बाद भी पूरी की जा सकती है। तो ये फॉर्म है ऑप्शन फॉर्म क्लास 11th के लिए, जिसमें उन्हें स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस फॉर्म का जो लिंक है सामने जो दिख रहा है, आप URL से देख सकते हैं। वीडियो में जो सबसे ऊपर URL है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आप URL कॉपी करके, मतलब नोट डाउन करके, और जब आप डालोगे तो ये PDF पेज ओपन होगा। उसके बाद आप ये प्रिंट आउट ले सकते हैं इस फॉर्म का, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन के इच्छुक हैं तो। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिशन क्राइटेरिया है क्लास 11th में गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो क्या है, किस सिस्टम में क्या परसेंटेज चाहिए। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। जो साइंस स्ट्रीम है, अगर आपको लेनी है विद मैथ्स, तो आपकी टोटल परसेंटेज सबकी एग्रीगेट जो है परसेंटेज पासिंग वाली, वो 55 होनी चाहिए। और इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 50%, साइंस में 50%, ये मैंडेटरी है। मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको साइंस चाहिए विद मैथ, टोटल मिनिमम 55% होनी चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए। अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है विदाउट मैथ, तो आपको एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 55 चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50, मैथ्स में 40 से 45% चल जाएगी, लेकिन साइंस में आपको 50% चाहिए होगी। अगर आप कॉमर्स लेते हैं विद मैथ्स, तो आपको जो टोटल परसेंटेज है एग्रीगेट वो 50 चाहिए, और इंग्लिश में 45 मिनिमम, मैथ्स में 50 और सोशल साइंस में 45% मिनिमम ये चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉमर्स अगर आपको लेनी है विदाउट मैथ, तो आपको टोटल परसेंटेज मिनिमम 50 होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में 45% चल जाएगी, सोशल साइंस में भी 45% चल जाएगी, तीसरा सब्जेक्ट इसमें मैंडेटरी नहीं है। और आर्ट्स के लिए, अगर आपको आर्ट्स चाहिए तो इसके लिए उन्होंने लिखा हुआ स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट दी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय CBSE और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। तो आर्ट्स के लिए आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आप बस 10th पास आउट होनी चाहिए CBSE बोर्ड से,
हाँ, लेकिन अगर आपको आर्ट्स में इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चाहिए अगर आपको आर्ट्स में है, तो उसके लिए लिखा हुआ है फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 45% इन एग्रीगेट। तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो 45% होनी ही चाहिए, तभी आपको इकोनॉमिक्स दी जाएगी। अगर आप आर्ट्स में रहकर आपको मैथ्स भी पढ़नी है, तो उसके लिए ऑप्शन है फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो अगर आपको आर्ट्स स्ट्रीम में मैथ्स भी आपको सब्जेक्ट लेना है, तो आपके कम से कम 10th क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट में 50% आने चाहिए। अगर आपके वो आए हैं तो आपको आर्ट्स में ये मैथ्स का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक नोट भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज इज नॉट टू बी डिनाइड टू ऑन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जाम्स। हाँ जी, तो जो मैंने अभी बताया था कि जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिशन्स रिजेक्ट हो सकते हैं, तो वो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्कूल में पढ़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल उनको डिनाई नहीं कर सकता है आर्ट्स लेने के लिए जिन्होंने 10th पास कर लिया, तो उनको तो ऑप्शन में रखना ही रखना, उनको एडमिशन देना ही देना है। अगर उनको आर्ट्स चाहिए, किसी के परसेंटेज कम आई है लेकिन वो 10th पास है, तो स्कूल से उसको डिनाई नहीं कर सकता आर्ट्स के लिए, वो उसको एडमिशन लेना होगा। अब बात करते हैं जिन्होंने NIOS से पास आउट है, ओपन से जिन्होंने 10th की होगी, उनके लिए क्या रूल इन्होंने बनाया हुआ है। तो जो ओपन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने ये रखा हुआ है क्राइटेरिया, दी अबव क्राइटेरिया फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्टडिंग रेगुलरली अंडर द NIOS प्रोजेक्ट। अब देखिए, स्टूडेंट हु have passed their secondary examination class 10 directly from NIOS with 55% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities without skill subject, and with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities like with the skill subjects। तो जो भी बच्चे ओपन से कर रहे हैं NIOS से, उनके लिए 55% मैंडेटरी है अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है 11th क्लास में। एग्रीगेट है ये 55%, जो टोटल होता है सबका मिला के, वो मिनिमम 55% होना चाहिए अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है। एक चीज और, परसेंटेज के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। All the head of government school are hereby informed that relaxation of 5% marks in any one of the 3 subjects mentioned above for admission in particular stream is to be given in respect of candidates belonging to categories SC, ST, minorities, OBCs, non-creamy layer, Kashmiri migrants, and those students having first, second, third position in national games। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो SC, ST, माइनॉरिटीज, OBC, जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, और जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन आई है किसी भी नेशनल गेम में, उनको 5% की छूट दी जाती है किसी एक सब्जेक्ट में। मान लिया उसको साइंस लेनी है, और जो अभी 3 मिनिमम परसेंटेज बताई थी ऊपर हमने कि आपके इंग्लिश में 50% होना चाहिए, मैथ्स में 50 और साइंस में 50। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी एक सब्जेक्ट में अगर 5% कम है नंबर, बाकी 2 में ठीक है, एग्रीगेट भी ठीक है, सिर्फ इन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में 5% कम है, तो उनके लिए रिजर्वेशन काम आ जाएगा। 5% की जो छूट है वो उसको फुलफिल कर देगी क्राइटेरिया को। इसके बाद ये हम बात करते हैं फॉर नॉन प्लान एडमिशंस, स्टूडेंट रिजाइडिंग दिल्ली विद वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड प्रूफ विल बी एलिजिबल। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनको एडमिशन लेना है, वो चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो BPL दिल्ली का उनका एक एड्रेस होना जरूरी है। ये इन सभी में से कोई भी है, तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। BPL
ये नॉर्मल राशन कार्ड जिसमें उसका नाम हो माता पिता के साथ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड या पेरेंट का हो दिल्ली का, वोटर आईडी हो किसी भी पेरेंट का, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एमटीएनएल बिल किसी पेरेंट के नाम का हो, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और पेरेंट, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड ऑफ और एनी पेरेंट, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी पेरेंट, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द एनी पेरेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। अगर इनमें से कोई भी जहाँ पे बच्चा या माता पिता का नाम है दिल्ली के प्रूफ के साथ, तो वो एडमिशन के लिए ट्राई कर सकता है। और क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है, क्या परसेंटेज चाहिए उसको मिनिमम। जो एज क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं, जो 31 मार्च के हिसाब से होना चाहिए। 11th क्लास का ये रहा। The age of the child should be 15 plus but less than 17 years। कम से कम वो 15 साल से ऊपर होना चाहिए और 17 साल से नीचे होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है 11th क्लास के एडमिशन के लिए। तो ये आपको सारी जानकारी मिल गई है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो 11th क्लास के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।